सो रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर कपल का ब्रेकअप हुआ है, बट इसमें कोई नई बात नहीं है बिकॉज इस साल बहुत से ब्रेकअप एंड डिवोर्स हो रहे हैं। बट इस रिलेशनशिप का ब्रेक होना थोड़ा सीरियस है बिकॉज ये 7 इयर्स का रिलेशनशिप था एंड सोशल मीडिया पर इन्हें एज आइडल कपल देखा जा रहा था, बट इवेंचुअली इनका भी ब्रेकअप हो जाता है। सो अगर आप शुभ नंदू को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा बेसिकली जो कपल है उनका नाम है शुभम सिंह एंड नंदिनी गुलेरिया। ये दोनों एज अ कपल कंटेंट बनाते थे एंड वहीं से ये दोनों फेमस हुए थे। ऑडियंस इन्हें एज आइडल कपल देखने लगी बिकॉज इनका 7 इयर्स का रिलेशनशिप था, बट रिसेंटली इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद ऑनलाइन पोस्ट के थ्रू एक दूसरे को मॉक करते हैं, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे पर एक्यूजेशन लगा रहे हैं एंड नंदिनी ने ये भी क्लेम किया है कि शुभ नंदू पेज का एक्सेस उनसे छीना गया है। बट इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल दिस। सो ये दोनों 7 ईयर से रिलेशनशिप में थे एंड दिस ईयर इनकी शादी भी होने वाली थी बिकॉज इन्होंने एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात की थी एंड उन्होंने ये क्लेम किया था कि इस साल इनकी शादी होगी। बट 2026 के स्टार्टिंग में इनका ब्रेकअप हो गया, बट ये ब्रेकअप सडनली नहीं होता। दिसंबर 2025 में इनके बीच में फाइट हुई थी जिस वजह से इन्होंने साथ में वीडियोस बनाना बंद कर दिया। बट देन शुभम अपने नए यूट्यूब चैनल से ये बताते हैं कि उनके डॉग जिसका नाम बडी था उसका एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया, जिसके लिए वो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे एंड बडी के डेथ को लेकर शुभम का पोस्ट देखने को मिला था। बट नंदिनी का इस बारे में कोई पोस्ट देखने को नहीं मिला बिकॉज 9 फरवरी को बडी का एक्सीडेंट होता है एंड 3 जनवरी को नंदिनी के बर्थडे के दिन ही उनका ऑफिशियल ब्रेकअप हो चुका था एंड इसको नंदिनी ने पोस्ट के थ्रू क्लियर किया। शी सेड, हाय एवरीवन, आई वांट टू ऑफिशियली क्लैरिफाई दैट आई नो लॉन्गर हैव एनी रिलेशनशिप विद शुभम सिंह, आल्सो नोन एज शुभ नंदू। दिस रिलेशनशिप एंडेड इन जनवरी सिंस आई डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ शुभ नंदू प्लेटफॉर्म्स और चैनल्स। मुझसे छीना गया है। आई एम अनेबल टू शेयर दिस देयर, which is why I am posting this from my own pages. This decision was emotionally difficult, especially as it happened on my birthday. That was 3rd January. However, I trust God and believe everything happens for a reason. I am choosing to move forward with strength and faith. I kindly request everyone to respect my privacy and please stop asking for further clarification. Thank you for understanding. उनका कहना था कि उनका ब्रेकअप हो गया है एंड उनसे शुभ नंदू पेज का एक्सेस भी छीन लिया गया है, जिस वजह से इन्होंने अपनी पेज से पोस्ट किया। इस पोस्ट के बाद शुभम का भी पोस्ट देखने को मिला जहां पर वो कहते हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह पब्लिक में बोलना पड़ेगा, बट रिसेंट झूठे एलिगेशन ने मुझे मजबूर कर दिया। मैं अपने लेट डॉग के लिए पर्सनल यात्रा कर रहा था, तब पता चला कि मेरे पार्टनर ने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है, जिसके बारे में मुझे अंदाजा तक नहीं था। पहले भी कई सारे छोटे मोटे फाइट्स हुए हैं एंड मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, बट 7 इयर्स के रिलेशनशिप पर पब्लिक कमेंट करना वॉज नॉट माई चॉइस। स्टिल मैं दिल से प्रे करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा ट्रू सोलमेट मिले और तुम खुश रहो। मैं भी मूव ऑन करूंगा, भले ही इस वक्त खुद को अलोन फील कर रहा। ऐसे वक्त में तो दुश्मन भी साथ दे देते हैं, बट जिसके साथ 7 ईयर स्पेंड किया उसी ने मुझे मेंटली ब्रेक करने की कोशिश की। आई एम इमोशनली अनबैलेंस एंड विदाउट सपोर्ट मैं ये फेस कर रहा। मुझे मेरे जर्नी पर फोकस करने दे। आई नीड स्पेस। मैंने ये सब शुरू नहीं किया था, मुझे मेरा यात्रा शांति से करने दे। थैंक यू, राधे राधे। बेसिकली नंदिनी ने शुभम को हर जगह से ब्लॉक कर दिया था एंड जब बडी की डेथ होती है उस टाइम भी नंदिनी का पोस्ट देखने को नहीं मिला, जिसके बाद नंदिनी ने एक चैट का स्क्रीनशॉट शो किया जिसमें वो शुभम से बडी के बारे में पूछ रही थी, बट यू कैन सी क्लियरली शुभम नंदिनी को इग्नोर कर रहे थे। इसके बाद नंदिनी का दूसरा पोस्ट देखने को मिला। जस्ट बिकॉज मैं और मेरी फैमिली चुप है इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत हैं। मैं पिछले 2 महीने से कुछ नहीं बोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम जो चाहो वो बोलते रहो। अगर तुम गलत हो के सब कुछ बोल रहे हो तो मैं जब सही हूँ तो मुझे डर किस बात की। जो करना है करो, मैं सबका वेट करूंगी एंड जरूरत पड़ी तो हर एक चीज प्रूफ के साथ सामने रखूंगी। अगर तुम सच में यही चाहते हो तो फिर ठीक है, कर लेते हैं। एक लड़की तभी रिलेशनशिप से मूव ऑन करती है जब उसकी और उसकी फैमिली की डिसरिस्पेक्ट होती है एंड लड़का कोई स्टैंड नहीं लेता। उस पॉइंट पे रिलेशनशिप ब्रेक होता है, अदरवाइज रिश्ता अचानक से खत्म नहीं होता। सो बेसिकली नंदिनी का कहना था कहीं ना कहीं वो हर्ट हुई है, जिस वजह से ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है। इस पोस्ट के बाद शुभम का पोस्ट देखने को मिला जिसके कैप्शन में लिखा था, मैं इधर फेम, मनी, फॉलोअर्स एंड सिंपैथी के लिए नहीं आया था। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर आया था। ना ही किसी को डिग्रेड करने के लिए, ना ही किसी को अपग्रेड करने के लिए, ना ही किसी को पर्सनली हर्ट करने के लिए और ना ही कोई वॉर जीतने के लिए। 7 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद ऑनलाइन फाइट करना, स्क्रीनशॉट शेयर करना एंड एक दूसरे को ब्लेम करना, उस प्यार को वेस्ट करना है जो कि कभी सच्चा था। मैं चाहता तो सब कुछ प्रूफ कर देता, प्रूफ करके तुम्हें गलत साबित कर सकता था,
बट ये सब करने मैं इधर नहीं आया था, इसलिए आई एम डन विद दिस पब्लिक बैटल और बॉन्ड डिजर्व बेटर। इन सारे पोस्ट में इन्होंने एक दूसरे को ब्लेम किया है, जिससे कौन सही है और कौन गलत कुछ भी पता नहीं चल रहा। बट जो कि इन्होंने ब्रेकअप अनाउंस कर दिया है एंड फ्यूचर में इन्हें साथ देखने की पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। जब भी कोई कपल ब्रेकअप करता है तो वो एक दिन में नहीं होता, चीजें कई दिनों से, कई महीनों से या फिर कई सालों से चल रही होती हैं। बट जो कि ये इन्फ्लुएंसर है, ऑल टाइम इन्हें कैमरा के सामने दिखना पड़ता है, भले उनके लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, हमेशा खुश दिखना पड़ता है। वेल व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, नंदिनी सही है या फिर शुभम? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।